नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे साथियों, आज एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर अपन एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक नहीं 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये है कि भाई साहब कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं उनके मन में भी ये डाउट है, जिनकी परीक्षा आने वाले समय में होने वाली है उनके मन में भी डाउट है। हालांकि ये बातें ज्ञान देने भर की होती हैं कि फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, तुम तो परीक्षा अच्छी तो तुम इसकी टेंशन मत करो, होना होगा हो जाएगा। ये दुनिया भर का ज्ञान सिर्फ दूसरों को देने में ही अच्छा लगता है। जब हम खुद उस जगह पर खड़े होते हैं तब समझ में आता है। किसी के 85 नंबर आए हो, 87 नंबर आए हो, वो कभी उसके मन में ये डाउट नहीं आएगा कि मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। किसी के 18, 20, 25, 30 नंबर आए हो ना, उसके मन में ये डाउट रहेगा। जो अभ्यर्थी बाउंड्री लाइन पर होते हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि भाई साहब हमें क्या बुलाया जाएगा। किसी के हो सकता है शिफ्ट में 3-4 प्रश्न गलत आपको लगे हों, वो गलत आए हों, और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़ जाए। तो सबके मन में दुनिया भर की संभावनाएं रहती हैं, जिसकी वजह से हम कट ऑफ की बातें करते हैं। इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीजें फर्जी है, नकली है, झूठी है, कल्पनाएं हैं। सपने हैं, देखने चाहिए भाई, क्या पता हमारे साथ अच्छा हो जाए जिंदगी में। पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। दूसरी चीज जो रहेगी वो रहेगी अपनी परीक्षा के पैटर्न को लेकर। दिन प्रतिदिन परीक्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है एमपी में। हमने शुरुआत में ये देखा, और पता बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान वाले ये कह रहे हैं, देखो हमने कहा था ना कि केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। हमने कहा था ना बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे, आ रहे ना बायोलॉजी से प्रश्न। हमने कहा था एमपीजी के आएगी, आ रही ना एमपीजी के। अरे भाई, उन्होंने कह दिया था कि साइंस में प्रश्न, साइंस से आएंगे प्रश्न, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या अलग है? जीके जीएस आएगी तो एमपीजी के क्या अलग है? वो तो आनी ही है। इसमें क्या नई बात कह दी? अभ्यर्थियों को बेवजह का गुमराह कराया जाता है, डराया जाता है। मैं आपसे जो कह रहा हूं ना, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। हमने अगर पहले परीक्षा पास करी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार भी हमारी परीक्षा पास होगी ही। अगर आपने पहले परीक्षा नहीं दी थी, या फिर आपने पहली परीक्षा में आप फेल हो गए थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी परीक्षा इस बार भी पास नहीं हुई। नहीं भाई, दोनों चीजें अलग है। आप हो सकता है पहली बार में ही पास कर जाए, दूसरों को देखकर थोड़ी कुछ होता है। एक शेर हर सुबह जंगल में तेज इसलिए दौड़ता है कि अपना शिकार जो है चुन सके, ताकि उसको भूखा ना मरना पड़े। हर सुबह उसे तेज दौड़ना होता है। हर सुबह हिरण को भी इसलिए तेज दौड़ना होता है कि उसे शेर खा ना ले, उसका जीवन उसका बचाना है उसे। तो दोनों ही अपना अपना कर्म करते हैं भाई। हम वैसे ही हम लोग हैं। हम अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे हमें सफलता मिलेगी, आप करेंगे आपको सफलता मिलेगी, दोनों हम एक जैसे। हमारे बीच में, हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो इसका नहीं है कि ये यूट्यूबर है या आप उनके सब्सक्राइबर हो गए। नहीं भाई, हम और आप छोटे बड़े भाई बहन हैं। फिर कहता हूं, मेरी उम्र 28 साल है, आप मुझसे बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई बहन हैं। चरण स्पर्श आपको आशीर्वाद दीजिए, और अगर आप छोटे हैं तो आपको प्यार स्नेह, मेरे छोटे भाई बहन है तो आपको प्यार और स्नेह और शुभकामनाएं। अच्छे से परीक्षा दीजिए, कोई बात नहीं। हम जो बात कर रहे हैं वो मैं ये बताने वाला हूं बस कि मैं भाई कैसे सोचता हूं चीजों को, मैं फिलहाल पढ़ाई कैसे कर रहा हूं। जैसे प्रैक्टिस सेट को लेकर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई साहब खूब दम से प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, उनका गहराई से विश्लेषण करो, चाहे आप किसी भी संस्था से लगा रहे हो। लेकिन जब हमने परीक्षा के पैटर्न देखे समझ में आया कि यार उसका तो टेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि जो अभ्यर्थी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम तो भाई साहब 60 मिनट में कर दे, 70 मिनट में कर देते। तुम फिर काहे परेशान हो? तुम जाकर सीधे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो ना, क्यों यहाँ चक्कर में पड़े हो कांस्टेबल की? तो ये है कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ही प्रैक्टिस सेट लगाएं, अदरवाइज प्रैक्टिस सेट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। इसका कोई औचित्य ईएसबी की परीक्षा में नहीं मतलब समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस सेट में किसी के पता चलता था कि 80 आते थे, वन ऑन एवरेज उसका 80 नंबर था। मतलब किसी में 84-85 भी आए तो किसी में 65-72 भी आए, 80 एवरेज रहा भाई का। लेकिन वहां पर एग्जैक्टली पेपर देने गए तो 58 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट का तो कोई लेना देना है ही नहीं। प्रश्न तो अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने की अपेक्षा आपको मैं बताऊं, जैसे आप जितने समय प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उतने समय में आप कुछ और काम कर सकते हैं। मैं फिलहाल उन्हीं पर फोकस कर रहा हूं। देखो, एक तो आपको पहाड़े याद करने हैं। कहां तक? कम से कम 40-50 तक कर लो भाई साहब। अब बच्चे थोड़ी है कि 20 तक पहाड़े करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको पहाड़े याद करने हैं, 50 तक तो मान ही लो। कम से कम 35-40 तक आप स्क्वायर याद कर लें, और 20 तक क्यूब याद कर लें, 25 तक। ये 3-4 चीजें आपको हर हाल में याद करनी ही है। इसके अलावा 2D के भी सूत्र, 3D के भी सूत्र, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 2D से आए, चाहे 3D से आए, चाहे किसी से आए। तो सूत्र याद आपको जरूरी है। इसके अलावा जैसे समानांतर श्रेणी,
वो नहीं वो आते सवाल की 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके जो सूत्र रहते हैं वो सारे सूत्र आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। प्रैक्टिस सेट में समय बर्बाद करने से अच्छा है आप इन पर काम करें, यकीनन ये बहुत उसमें जो है लाभ होगा आपको परीक्षा में। दूसरी चीज, अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करें, दिन प्रतिदिन बदलता है। ध्यान रखें, परीक्षा हमें पास करने के लिए नहीं बनाई जाती है। अगर अब में से होंगे बहुत सारे लोग मेरी तरह जिन्होंने डीएड कर रखी होगी, बाल विकास जिन्होंने पढ़ा होगा, तो बाल विकास में हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर भाई अभ्यर्थी फेल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा व्यवस्था आपकी फेल हो गई। भाई अभ्यर्थी फेल हुआ तो इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था आपकी फेल हो गई। तो स्कूल में ना अभ्यर्थियों को पास करना जरूरी होता है, पर यहां कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको आप पास होते हैं फेल होते हैं इससे मतलब ही नहीं है। आपको फेल करने के लिए परीक्षा बनाई जा रही है। 10 लाख आवेदन है, 7,500 लोगों को नौकरी पर रखना है, तो बाकी के लोगों को तो फेल करना है ना। 9,80,000 आवेदन है, तो 9,73,000 लोग तो बाहर चले जाएंगे भाई, है ना। ये 72,500 लोग, 9 लाख। तो आपको परीक्षा फेल करने के लिए बनाई जा रही है, इसलिए परीक्षा जानबूझकर कठिन बनाई जाएगी, तो इसको लेकर रोना नहीं है। शुरुआत में कहा कि भाई साहब प्रिज्म और पिरामिड से प्रश्न आ रहे हैं, सारे काम छोड़ो, सबसे पहले प्रिज्म पिरामिड के लिए लीजिए, हमने 3 घंटे की वीडियो बना दी, पढ़ो इसको, देखो इसको पूरी क्लास, सूत्र याद करो, ये करो वो करो। अगले ही दिन या अगले ही शिफ्ट में प्रश्न आने लगे घन घनाभ शंकु से। अब प्रिज्म पिरामिड घुस गया गांव में, अब तुम जो है घन घनाभ शंकु पढ़ने लग जाओ। तीसरे दिन कुछ और आने लग जाए तुम वो पढ़ने लग जाओ। अरे भाई परीक्षा में अगर जो प्रश्न पहले आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन टॉपिक से अब नहीं आएंगे प्रश्न। जैसे आपके जो साइंस में मान लो बायोलॉजी में एक टॉपिक रहा कोई भी, जैसे बीमारियों से प्रश्न आए हैं। अब आजकल क्या चल रहा है, बीमारियां लोग पढ़ाने लग गए हैं, सबसे कह रहे हैं भाई बीमारियां पढ़ो, बीमारियों के बारे में पढ़ो, अच्छी बात है। कल को देखा कि विटामिन से प्रश्न आने लगे, तो बीमारियां जहां पर थी वहीं छोड़ दी, अब विटामिन पढ़ने लग गए। ऐसा नहीं हो सकता है परसों फिर बीमारियों से प्रश्न आ जाए। ईएसबी का यही पैटर्न रहता है भाई। 15 दिसंबर तक परीक्षा होनी है, कहते हैं 41 दिन परीक्षा होनी है। अगर 41 दिन परीक्षा होगी, 80 से ज्यादा आपकी शिफ्ट हो रही है, शायद 81 शिफ्ट में परीक्षा है, एक दिन एक ही शिफ्ट में परीक्षा थी, तो इसका मतलब है कि कितने हजारों प्रश्न बनाने हैं, 8100 प्रश्न बनने हैं आपके, कहीं से भी आ सकते हैं। और जो टॉपिक एक बार आ गया है वो फिर से रिपीट भी हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पढ़ लिया वो अब वो उस जैसे प्रिज्म पिरामिड के पहले प्रश्न आ रहे थे अब उसके नहीं आ रहे हैं तो अब उसे छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते भैया, समझो इन चीजों को। चलिए अब अंत में हम बात कर लेते हैं ना परीक्षा के सिर्फ स्कोर को लेकर। भाई कट ऑफ क्या रहता है, देखो सबके मन में ये डाउट रहता है। तो भाई 5 कैटेगरी। अच्छा कुछ बहनें हमारी कमेंट करके पूछ रही थी कि सर आप या कोई भी महिलाओं के लिए अलग से क्यों नहीं बता रहा है। तो बहन जी पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ गई ही नहीं थी। मतलब मुख्य जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के बाद वाली उसमें अलग से जरूर गई थी, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज कट ऑफ थी उसमें अलग से आरक्षण नहीं मिला था। यूआर ओबीसी एससी एसटी और क्या रहेगा ईडब्ल्यूएस, यानी 5 कैटेगरी पर। कैमरे के सामने जो अभ्यर्थी बता रहे होते हैं अपना स्कोर, भाई उनकी बातों में मत आना, बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है, बहुत कुछ सोचकर वो सब बताते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो कि कितना स्कोर आ रहा है, कैसा स्कोर आ रहा है, लेकिन इस बार मैं इतना बता दूं आपको कि पिछली साल की तुलना में, मतलब पिछली भर्ती की तुलना में अपेक्षाकृत स्कोर कम ही रह रहे हैं, नंबर जो है इस बार ज्यादा आ नहीं रहे। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका कम पर ही हो जाएगा पिछली साल की तुलना में। देखो यूआर कैटेगरी में अगर आपके भाई साहब 75-77 नंबर हो तो मेरी सलाह तो यह है कि आप बिना किसी झिझक के आप दौड़ना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। देखो ना तो हम फिजिकल कोच हैं कि आप फिजिकल की तैयारी करेंगे हमारे यहाँ ट्यूशन लगाएंगे, ना हमारी कोई फिजिकल ऐसी अकेडमी है, ना हमारी डेयरी से आपके यहाँ दूध घी जाता है कि आप फिजिकल की तैयारी करेंगे एकदम से दूध पिएंगे। हमें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हैं तो यह हमारा उत्तरदायित्व है कि आपको सही सलाह दें। कल को आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं कि फिर ये ठीक है चलो छोड़ो क्या ही कहें उन बातों को, लेकिन हाँ अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो बहुत खुशी की बात होगी और आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, इस बात का भरोसा रखो। ओबीसी वाले अभ्यर्थी अगर आपके मात्र 75 नंबर, और मैं तो कहता हूं इसमें और -2 कर दो, +2 नहीं -2 ही कर दो, इसमें इससे भी कम है तो भी आप जो है फिजिकल की तैयारी 100% शुरू कर दो। हम बात अगर करें एससी की तो 70 नंबर अगर आपके आए हो, और एसटी की बात करें
तो 68 अर्थात 68 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 73 या 74 नंबर आपके आए हो, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, बिना किसी की बातों में आए, बिना किसी को जवाब दिए आप मेहनत शुरू कर दें, तभी आप जो है फिजिकल निकाल पाएंगे। क्योंकि हो सकता है जैसे आपकी परीक्षा में 2-3 प्रश्न गलत आ गए हो, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर आपके और बढ़ जाएं। अब अगर किसी अभ्यर्थी के आज जैसे यूआर कैटेगरी में हमने 77 बता दी, उसके पता चले कि 70 नंबर आए थे, उसके 5-6 नंबर बढ़ गए गलत प्रश्न की वजह से या नॉर्मलाइजेशन की वजह से, अब वो फिजिकल तैयारी नहीं कर रहा था, फिर आप कहें कि यार हमें समय नहीं मिल पाया, ये हो गया वो हो गया, तो एक्सक्यूज गिनाने से उस समय कुछ भी नहीं होता है। आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।